नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यौम तासीस तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएंगी। VRS मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाएगा। जियो 111 मुकम्मल बर्खास्त। हिमायत सागर व उस्मान सागर को कालेश्वरम से सैराब किया जाएगा। काबीना के फैसले। KCR के मुखालिफिन के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। आइंदा यौम तासीस तकरीब कांग्रेस हुकूमत में होगी। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े के 16 साल मुकम्मल। मुजरिमीन आजाद, मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। बासाब टैंक में गैर कानूनी हुक्का पार्लर पर धावा। 2 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में सामान जब्त। राजेंद्र नगर के आरामगढ़ और शिवराम पल्ली में आतिशज़दगी के वाक़यात। माली नुकसान का खदशा, जानी नुकसान नहीं। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project. 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में पहला काबीना इजलास वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, जो बैरूनी दौरे पर हैं, हाजिर नहीं हो सके। काबीना के इजलास में 25 मौज़ूआत का एजेंडा था। तरक्याती और बहबूदी प्रोग्राम काबीना में ज़ेर बहस लाए गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इजलास में 2 जून से 21 जून तक बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया, जिसे काबीना ने मंजूरी दी। इजलास के बाद वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने रुदात बताते हुए कहा, 10 साला यौम तासीस तकारीब के दौरान हर दिन एक प्रोग्राम पेश किया जाएगा। मंडल सतह पर, ज़िले सतह पर और रियासती सतह पर किस नौइयत के प्रोग्राम होंगे, इसके लिए रहनुमाना खतूत जल्द जारी किए जाएंगे। हरीश राव ने बताया कि काबीना ने जियो 111 को मुकम्मल बर्खास्त करने का फैसला किया है, जिससे 84 देहातों को तरक्की दी जाएगी। हमडा की अराजी के जो क़वायद व शराइत हैं, वही क़वायद व शराइत पर इन देहातों में अमल किया जाएगा। रियासती काबीना ने हिमायत सागर और उस्मान सागर को कालेश्वरम से सैराब करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि TSPSC के लिए 10 जायदादों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 40 मंडलों में नए इब्तदाई तिब्बी मराकज़ खोलने के लिए भी काबीना ने मंजूरी दी। यौम तासीस के मौके पर VRS को बाकायदा बनाने का भी काबीना ने फैसला किया। इसके क़वायद व शराइत जल्द तैयार किए जाएंगे। अक़लियती कमीशन में जैन तबके को भी शामिल किया गया। जुमला कमीशन 9 अरकान पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा नकली तुकुम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी काबीना ने फैसला किया। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की सरकर्दा मल्टीनेशनल कंपनी मेडट्रैक ने हैदराबाद में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने और यहां पर रिसर्च, डेवलपमेंट,
प्रोडक्शन का सबसे बड़ा यूनिट कायम करने का फैसला किया है। इसके जरिए 1500 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके दस्तियाब होंगे। वजीर IT व सनतें KT रामाराव, जो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, न्यूयॉर्क में मेडट्रैंक के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी सरगर्मियों को वुसअत देते हुए हैदराबाद में मजीद सरमाकारी का ऐलान किया है। सेहत के शोबे में इख्तराई टेक्नोलॉजी पैदावार के लिए मशहूर इसकी सरगर्मियां दुनिया के 150 ममालिक में हैं, जहां 90,000 से ज्यादा अफराद इस कंपनी में मुलाजमत करते हैं। इस कंपनी ने 2020 में हैदराबाद में अपने यूनिट के जरिए अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। अब इसने वुसअत देते हुए इसे आलमी मरकज के तौर पर तरक्की देने का ऐलान किया है। हेल्थ केयर, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और उससे मुताल्लिक़ सेहत के शोबे में इस्तेमाल होने वाले आलात की इख्तराई तैयारियों के जरिए कंपनी अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ा रही है। रियासती वजीर ने कहा, तेलंगाना लाइफ साइंस के शोबे में सबकत लिए हुए हैं और इस कंपनी की सरगर्मियां इसमें मजीद इजाफा करेगी। मेडट्रैंक के आला ओहदेदारों ने हैदराबाद में सरमाकारी सरगर्मियों में वुसअत के लिए बेहतर मौके फराहम करने पर हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा, KCR के मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का वक्त आ चुका है। हर एक के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी के लिए और तेलंगाना अवाम के लिए कांग्रेस पार्टी 10 सीढ़ियां उतरने को तैयार है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, KCR को शिकस्त देना BJP को शिकस्त देने के बराबर है, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। कर्नाटक के अवाम की शानदार कामयाबी की सितारिश करने के लिए KCR आगे नहीं आए। KCR जान चुके हैं कि उनकी शिकस्त यकीनी है। रेवंत रेड्डी ने कहा, 200 करोड़ रुपए हुकूमत के खजाने से दीगर रियासतों में इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। रियासत की यौम तासीस से दीगर रियासतों का क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा, BRS पार्टी की रकम खर्च करें तो कोई एतराज नहीं है। KCR के लिए ये आखिरी यौम तासीस तकरीब होगी। इसके बाद होने वाली तकरीब कांग्रेस हुकूमत में होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द BC डिक्लेरेशन का भी ऐलान करेगी। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकराव ने कहा, वरंगल टेक्सटाइल पार्क में 20,000 अफराद को रोजगार के मौके हैं। सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि सिलाई की तरबियत मुकम्मल करने वाले 2,000 अफराद को फौरन रोजगार दिया जाएगा। जारिया साल अक्टूबर से मरहलावारी तौर पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा, सिलाई की तरबियत मुकम्मल कर चुकी खवातीन को सरकारी स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स की सिलवाई का काम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वरंगल मेगा टेक्सटाइल पार्क में मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं। पैदावार भी शुरू हो चुकी है। कंपनियां इब्तिदा में उनको दरकार मुलाजमीन को पुर कर रही है। इजलास में महकमे के आला ओहदेदार और टेक्सटाइल कंपनी के नुमाइंदे भी शामिल थे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में बम धमाके और फायरिंग के वाक़े को 16 साल हो गए हैं। मुजरिमीन आज़ाद हैं। मुतासिरीन के आंसू इंसाफ के लिए रोते रोते खुश्क हो चुके हैं। भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट गर्द गुबार में पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि मक्का मस्जिद में धमाका ही नहीं हुआ था और ना ही फायरिंग हुई थी, सिर्फ इंसानी जानें चली गईं। क्योंकि अब तक मुजरिमीन को सजा नहीं हुई है, कई सवाल खड़े होते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े के 16 साल की तकमील के पेश नज़र मक्का मस्जिद, चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस का जुमेरात को वसीतर बंदोबस्त देखा गया। किसी भी तरह के मुमकिना एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस के दस्ते चौकस नजर आए। साउथ जोन के इलाके में तकरीबन 2000 पुलिस मुलाजमीन बशमोल रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों को तैनात किया गया था। कैमरों के जरिए भी नजर रखी गई। रियासत तेलंगाना में गर्मी की लहर के सबब आम जिंदगी पर असर देखा जा रहा है। अजला, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, खम्मम, आदिलाबाद, नलगुंडा, मलकाजगिरी, मेडचल के कई इलाकों में दर्जे हरारत 44 ता 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में ये शरह 41 ता 42 डिग्री सेल्सियस रही। शाहराहों हत्ता के शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम देखी गई। गर्मी की शिद्दत के साथ साथ गर्म हवाओं के सबब लू लगने के वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं।
महकमा मौसमियात की जानिब से इंतबाह दिया गया कि आइंदा हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत व तमाज़त में मजीद इजाफा होगा। कोत्तागोड़म जिले का दर्ज हरारत 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महबूबाबाद और खम्मम में दर्ज हरारत 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद में गर्मी की लहर के साथ साथ मौसमी रुतूबत में भी इजाफा हुआ है। शहर में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत खैरताबाद जोन में रिकॉर्ड किया गया। शेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली शहर के सबसे ज्यादा गर्म इलाके करार पाए। टू व्हीलर्स पर सफर करने वालों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने सर पर रूमाल या कॉटन का कोई कपड़ा, तौलिया वगैरह डाला करें। तेलंगाना में हरित आहारम के सबब शहरकारी में इजाफा हुआ, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा पास से तशवीश है। महकमा शहर की तरफ से यह सलाह दी गई है कि मौसम की इस शिद्दत से निमटने साफ सुथरे पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत से जिस्म के पानी में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त पर असर पड़ सकता है। जिस्म पर मौजूद कपड़ों के इस्तेमाल की सलाह दी गई। ताज़ा मेवे इस्तेमाल करें। लीमू, गन्ना, कैरी का शरबत व नारियल का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड जुमरे की ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से परहेज़ करें। महकमा मौसमियात के दिए गए दर्जी हरारत और ज़मीनी दर्ज हरारत में फ़र्क देखा जा रहा है। चंद रज़ाकाराना तंजीमों व मुक़र्रर अफराद की तरफ से इंसानों व मवेशियों, परिंदों के लिए चंद एक मुकामात पर पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुनक्किदा सालाना मिल्लत यादगार तकरीरी मुकाबलों के इनाम याफ्तागान में जुमेरात को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इनामात तकसीम किए गए। तकरीरी मुकाबला बराए तलबा में सैयद जुहेब अली मुत्तालिम प्रोग्रेस हाई स्कूल ने इनाम अव्वल गोल्ड मेडल, इनाम दुवम सिल्वर मेडल बदीउल्ला मुत्तालिम न्यू मॉडल स्कूल और इनाम सुवम दीनी व मालूमाती कुतुब अवध बिन अब्दुल्ला को दिए गए। तकरीरी मुकाबले बराए तालिबात में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल यहाँ पर नाजिम मुत्तालिम MS क्रिएटिव स्कूल, इनाम दुवम सिल्वर मेडल रिदा अंजुम न्यू मॉडल स्कूल और इनाम सुवम दीनी व मालूमाती कुतुब सादिया फातिमा मुत्तालिम प्रोग्रेस हाई स्कूल फलकनुमा को दिए गए। मुकाबलों का अनवान सालाना मिल्लत बानी मरकज़ सियासी रखा गया था। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज शोबे तंजीम शेख नज़ीर, कन्वीनर तकरीरी मुकाबला बराए तलबा अबू तलहा अमजद और कन्वीनर मुकाबले बराए तालिबात आयशा रुबीना भी मौजूद थीं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने जुमेरात को सईदाबाद तहसीलदार दफ्तर से मंजूरा कल्याण लक्ष्मी के 21 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीजन के नेहरू नगर में वाटर वर्क्स के जारी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। अहमद पाशा कादरी ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को अवामी मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर पार्टी के मुकामी सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा हबीब नगर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उनके दौरे के दौरान मकामी अफराद ने जाफर हुसैन मेराज से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। इसके अलावा जाफर हुसैन मेराज ने ज़ेर इल्तिवा और जारी तरक्याती कामों का मुआयना करके महकमे के ओहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर महकमा बल्दी, बरकी, आबरसानी व सीवरेज के ओहदेदार, मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ओवैसी हिल्स, अंसारी रोड, सैफी कॉलोनी में पीने के पानी से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया गया। रुकन कौंसल ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को वाटर पंप्स की तब्दीली से मुताल्लिक सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से वाकिफ करवाया। उर्स हजरत सैयद शाह मोइनुद्दीन मोहम्मद हुसैनी अलमारूफ हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली के सालाना उर्स की सेरोज़ा तकारीब का मंगल 23 में से आगाज होगा। सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी के मुताबिक 23 मई को बाद नमाज असर जुलूस से संदल खानकाह साबरिया मक्का मस्जिद से बरामद होगा। बाद नमाज शाह मरासिम अंजाम दिए जाएंगे। चारशंबा 24 में सुबह 8 बजे कुरान खानी, खसीदा बुर्द शरीफ, महफिल समा, शाम 4 था 10 बजे चरागा होंगे और तकरीब अताए क़िल्लत व जानशीनी होगी। जुमेरात 25 मई को सुबह 8 बजे कुरान खानी व मजलिस समा, बाद मगरिब देग लुटवाई की रस्म होगी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मासाब टैंक पर वाक़ सिल्वर ऑक्स अपार्टमेंट पर धावा करते हुए गैर कानूनी हुक्के के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर रेस्टो लॉन्च कैफे पर धावा किया गया। पुलिस ने सैयद बिलाल और अब्दुल कादर को गिरफ्तार करते हुए भारी मकदार में हुक्का पॉट्स, कॉइल बॉक्स, फ्लेवर्स, पाइप्स के अलावा दूसरा सामान जब्त किया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 1,20,000 रुपये बताई गई। गिरफ्तार शुदगान और जब्त की गई अशिया को हिमायतनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। राजेंद्र नगर के आरामगढ़ इलाके में कारों के गोदाम में आग लग गई। इस वाक़े में मुतअद्दिद कारों के जलने की इत्तला मिली है। यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के शिवरामपल्ली में स्क्रैप शेड में सिलेंडर के फटने से आग लग गई। इस धमाके में शेड में मौजूद कारें और बस मुतासिर हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। फिर उसके बाद आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का यहां पर जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जुबली हिल्स ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में सांप के नजर आने से सनसनी देखी गई। फौरी सिलसिले में सांप पकड़ने वालों को तलब किया गया। सांप को पकड़कर मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। यौम तासीस तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएंगी। VRS मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाएगा। जियो 111 मुकम्मल बर्खास्त।
हिमायत सागर व उस्मान सागर को कालेश्वरम से सैराब किया जाएगा, काबीना के फैसले। केसीआर के मुखालिफिन के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। आंदा यौम तासीस तकरीब कांग्रेस हुकूमत में होगी, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े के 16 साल मुकम्मल, मुजरिमीन आजाद, मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। मासा टैंक में गैर कानूनी हुक्का पार्लर पर धावा, 2 अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में सामान जब्त। राजेंद्र नगर के आरामगढ़ और शिवरामपल्ली में आतिशबाजी के वाकयात, माली नुकसान का खदशा, जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।